अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ ना, वो बहुत मज़ेदार है और उसका नाम है अक्लमंद तोता। और ये कहानी आपको पता है किसने लिखी है? ये लिखी है नाज़मा नाज साहिबा ने। एक चिड़िया थी। चिड़ा उसको उठा रहा था। कहता है, ए चिड़िया रानी, अब उठ भी जाओ ना। वो देखो, सूरज कितने ऊपर चढ़ गया है। तुम हो क्या अभी तक सो रही हो? उठो मेरी रानी। उठ तो रही हूँ। और फिर चिड़िया ने अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोल दी, पर फड़फड़ाए। जब सुस्ती दूर हुई तो अपनी प्यारी सी आवाज़ में चहकने लगी, चू 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 चू। इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से इस डाली पर। दोनों काफ़ी देर तक यूं ही चहकते रहे। चिड़ा एक बार फिर चिड़िया को अपनी तरफ मुतवज्जे करके बोला, ए चिड़िया रानी, क्यों ना सैर करके आए? हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, चिड़िया खुश होते हुए बोली। तो फिर ठीक है, निकलते हैं सैर को। ये कहते हुए दोनों फुर्र से उड़ गए। उड़ते उड़ते दोनों एक बस्ती में पहुंचे। चू 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 करते हुए एक घर की मुंडेर पर जा बैठे। ये घर था नन्हे बबलू का। बबलू की इन दोनों से गहरी दोस्ती थी। वो जब भी इस बस्ती में आते थे तो बबलू के घर ज़रूर आते थे। बबलू जब उन्हें देखता तो खुशी से फूला ना समाता और दौड़ा दौड़ा अपने बाबा जान के पास जाता। बाबा जान, दे तो चिड़िया आई है, मैं उन्हें दाना डाल दूँ? हाँ हाँ मेरे जान, डालो डालो उन्हें दाना। इस तरह अपने बाबा की इजाज़त पाकर बबलू अपने नन्हे मुन्ने हाथों से प्लेट में रखा हुआ बाजरा बखेर देता और फिर बाबा जान की गोद में बैठकर उनसे ढेरों बातें करता। वो दोनों बाजरा खाते जाते और चूं 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 करके बबलू से बातें भी करते जाते। लेकिन आज जब वो दोनों मुंडेर पर बैठे तो बबलू नहीं दिखा। वो बहुत उदास हुए। कभी कभी ना चिड़े के साथ उसका दोस्त अक्लमंद तोता भी आ जाया करता था, मगर आज उसे वो तोता भी कहीं नज़र नहीं आया। जाने क्या बात थी। चिड़े ने उसे तलाश भी किया। अब जबकि वो दोनों अकेले थे तो शिद्दत से उसे अपने दोस्त की याद आ रही थी। चिड़ा अभी अभी इस सोच में ही था कि अचानक उसके कानों में बबलू की आवाज़ आई। दोनों एकदम चौंक पड़े। उन्होंने देखा बबलू दाने बखेर रहा है। चिड़ा और चिड़िया दोनों नीचे उतरे और दाना चुगने लगे। कुछ देर बाद चिड़िया ने देखा आज बबलू अकेला आया था, साथ में उसके बाबा जान नहीं थे। बबलू बड़े गौर से दाना चुगते हुए चिड़िया और चिड़िया को देख रहा था। चिड़िया एक बार फिर दाना चुगने में मसरूफ़ हो गई। दोनों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। अभी वो उड़ने ही वाले थे कि बबलू की आवाज़ पर रुक गए। बबलू कह रहा था, चिले लाजा, आज मेरे चाचा की शादी है, दोपहर को दावत खाने जरूर आइएगा। दोनों ने बबलू की दावत मंजूर कर ली और उसका शुक्रिया अदा करके उड़ गए। उड़ते उड़ते एक तालाब पर पहुँचे। दोनों ने पानी पिया और फिर वापस अपने घोंसले में आ बैठे। चिड़े राजा, बबलू के घर तो हम खाना खा ही लेंगे, मगर कोई तरकीब ऐसी होनी चाहिए कि जो खाना बचे उसे भी हम घर लेते आएं और मज़े से शाम को भी खाएं। चिड़िया बड़े ललचाए अंदाज में चिड़े से कह रही थी, मगर चिड़ा खामोश बैठा रहा। बात तो उसे भी चिड़िया की भली लगी थी,
लेकिन मसला तो ये था कि लाया किस तरह जाए। चिड़ा काफ़ी देर तक सोचता रहा, मगर उसे कुछ सुझाव ही नहीं दिया। लापरवाही से बोला, चल छोड़ चिड़िया, जितना अपनी चोंच में आएगा लेते आएंगे। खाक खाना आता है चोंच में। ये कहकर चिड़िया ने दूसरी जानिब मुंह फेर लिया और कुछ फासले पर जा बैठी। काफ़ी देर तक दोनों यूं ही खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद अचानक ही चिड़िया फुदकती फुदकती चिड़े के करीब आ बैठी और बोली, ए चिड़े राजा, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। हाँ हाँ, बता बता, क्या तरकीब आई है तेरे जहन में? चिड़े ने बड़ी बेकरारी से पूछा। चिड़े की बेकरारी देखकर चिड़िया खुशी से बेहाल हो गई और इठलाती हुई बोली, देख चिड़े राजा, हम ऐसा करेंगे कि एक बड़ा सा पत्ता साथ लेकर जाएंगे। बचा हुआ खाना इस पत्ते पर रख लेंगे। पत्ते को एक तरफ से तुम अपनी चोंच में पकड़ना, दूसरी तरफ से मैं पकड़ लूँगी। इस तरह हम पत्ता चोंच में लिए उड़ते उड़ते अपने घोंसले में आ जाएंगे और फिर शाम को खा लेंगे। है ना मज़े की बात? चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा बहुत खुश हुआ और जल्दी से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ लाया। फिर दोनों अपनी अपनी तैयारी में मगन हो गए। अक्लमंद तोते की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आज वो चिड़े के साथ सैर को भी नहीं गया था। वो एक शाख पर पत्तों के बीच बैठा सो रहा था। ची 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 चू 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 ची 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 चू 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 शोर सुनकर तोता जाग गया। उसने जल्दी से मुड़कर देखा। देखता क्या है कि चिड़िया और चिड़े में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। ये देखने के लिए कि आखिर लड़ाई क्यों हो रही है, तो तब फुदक कर करीब की डाली पर जा बैठा। चिड़िया कह रही थी, हाँ हाँ, पिछली बार भी तूने मुझे थोड़ा सा खाना दिया था, इस बार जितना मेरा दिल चाहेगा खाऊंगी। चिड़ा उसे समझा रहा था, ज़्यादा खाने से बीमार पड़ जाते हैं। अगर तू बीमार पड़ गई तो क्या होगा? हाँ हाँ, मांग ले मनहूस मेरी बीमारी की दुआ, ताकि सारा खाना तू ही खा जाए। ये कहते हुए चिड़िया ने ज़ोर से चिड़े के सर में ठोंक मारी कि खून बह निकला। अब चिड़े को तैश आ गया। उसने भी चिड़िया की टांग कुछ इस तरह से खींची कि वो तो बेचारी लंगड़ी ही हो गई। बस फिर क्या था, दोनों अपनी अपनी चोंच से एक दूसरे पर वार करने लगे। तोता काफ़ी देर से उनकी लड़ाई देख रहा था। बात जब हद से बढ़ी तो उड़कर इन दोनों के दरमियान जा बैठा और बोला, क्यों चिड़िया भाभी, आज हमारे चिड़े भाई के साथ इतना झगड़ क्यों रही हैं? आखिर मसला क्या है, कुछ हमें भी तो पता चले। तोता चिड़िया से पूछ रहा था, मगर चिड़िया तो गुस्से में भौरी बैठी थी, कुछ ना बोली। फिर चिड़े ने ही सारी बात बताई। तोते ने बड़े गौर से चिड़े की बात सुनी। लड़ाई की असल वजह उसकी समझ में आ गई। यानी चिड़िया की आदत थी कि अक्सर वो खाना ज़्यादा खा लेती थी और बीमार पड़ जाती थी। चिड़ा इसे समझाता मगर वो बाज ना आती, और आज भी यही हुआ। जब वो दोनों दावत खाने के लिए बबलू के घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो चिड़े ने समझाना चाहा था, मगर चिड़िया ने उल्टा उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया और ये वक्त आ गया दोनों को लड़ते लड़ते। तोते ने देखा चिड़िया अब भी मुंह बिसूरे बैठी थी। उसने चिड़िया को आवाज़ दी और फिर चिड़े और चिड़िया दोनों को मुतवज्जे पाकर बोला, देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा की हवस थोड़े से भी महरूम कर देती है। तजुर्बा आप दोनों को हो ही गया। यानी आप शाम के खाने की फ़िक्र करते रहे और दोपहर का कुछ ध्यान ना किया, और अब शाम का खाना भी तुम्हें नहीं मिल सकेगा। तोता उन्हें जाने क्या क्या समझाता रहा। दोनों बड़े गौर से उसकी बातें सुनते रहे। अब वो दोनों अपनी गलती पर पशेमान थे, ये सोचते हुए कि कहीं अंधेरा ना हो जाए। तोते ने जल्दी से दोनों को खुदा हाफिज़ कहा और उड़ गया।
चिड़ा और चुड़ैया दूर तक जाते हुए तोते को देखते रहे।